हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कृष्णा कनेक्शन। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपके साथ मैं एक ऐसा पास टाइम शेयर करने वाली हूँ जिसको सुन के आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, 500% गारंटी है कि अगर ये सुंदर लीला आप सुनेंगे तो आप भगवान की इमीडिएट अटेंशन पाएंगे। क्यों? ऐसी कौन सी लीला आपको बताने जा रही हूँ। ये कोई कृष्ण लीला नहीं है, ये राम लीला भी नहीं है, ये गौर लीला भी नहीं है। ये भगवान के बहुत ही ज्यादा शुद्ध भक्त आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की एक बहुत ही सुंदर और छोटी सी लीला है, पास टाइम है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं हमारी लीला की तरफ। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी लीला है, और अगर कोई लीला है भी तो उस लीला में ऐसी क्या खास बात है कि वो भगवान का इमीडिएट अटेंशन हमें देगी। कैसे हम भगवान की इमीडिएट अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा क्या खास बात है इस लीला में। तो ये आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम बात करते हैं, हम सुनते हैं कि जब भगवान की कथा कोई भक्त बोलता है तो भगवान हर जगह को छोड़ के वहां आ जाते हैं। जब दो भक्त भगवान के बारे में वार्तालाप कर रहे होते हैं तो भगवान उसको सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जब उनके भक्त उनके बारे में बातचीत करते हैं, उनकी लीला का गुणगान करते हैं, तो भगवान अपना सब काम छोड़ के, अपना वैकुंठ छोड़ के उन भक्तों के पास आके बैठ जाते हैं उनके हृदय में, और उस लीला को भगवान भी सुनते हैं। जैसा कि हमने सुना जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का स्वरूप ही भगवान जब कृष्ण और बलराम द्वारका में अपनी लीलाओं को सुनते हैं रोहिणी मैया के मुंह से, तो उनका यह अद्भुत स्वरूप एक्साइटमेंट में, उत्साह में, जो एक्सटेसी है उसकी वजह से जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा मैया का जो स्वरूप है वो डेवलप होता है। इतना सुंदर अद्भुत स्वरूप को देख के नारद मुनि उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस स्वरूप को दर्शन दीजिए पूरे विश्व में। तो जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा मैया हमारे दर्शन देने के लिए साक्षात इस धरती पे उसी रूप में प्रकट होते हैं। तो वो जो स्वरूप है उनका एक्सटेसी का स्वरूप है। जब भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न है, बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा आनंद में हैं अपनी ही लीलाएं सुन के, तो हमको ये तो पता है कि जब भगवान अपनी लीलाएं सुनते हैं तो भगवान बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अद्भुत आनंद उनको आता है, क्योंकि भगवान की लीला है ही ऐसी। जब भगवान को भी वो आनंद दे देती हैं तो हम जैसे भक्तों का क्या। लेकिन आज तो हम बात करने जा रहे हैं एक शुद्ध भक्त के बारे में। तो ये आपको बता दूं, अपनी लीला से भी बढ़कर अगर भगवान किसी के बारे में बातें सुनना पसंद करते हैं तो वो है उनके शुद्ध भक्त के बारे में। जब हम भगवान की लीलाएं गाते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें प्योरिफिकेशन, हमारा प्योरिफिकेशन होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है, हमें रस आता है, हमें आनंद मिलता है, हमारा भगवान से कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। भगवान भी हम पर कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं। जैसे एक माँ बहुत खुश होती है अगर बच्चा किसी और से माँ के बारे में बातें करे, उसके गुणगान गाए, तो माँ को कितना प्राउड फील होता है कि देखो मेरा बच्चा मेरे बारे में बात कर रहा है। ये है प्रेम। हाँ, लेकिन जब भगवान अपने शुद्ध भक्त के बारे में सुनते हैं या भगवान जब देखते हैं कि कोई उनकी शुद्ध भक्त का गुणगान कर रहा है तो भगवान और भी ज्यादा आनंदित हो जाते हैं। क्योंकि अपनी लीला से भी बढ़कर अगर भगवान कुछ सुनना चाहते हैं तो वो है उनकी लीला जिनसे भगवान असीम प्रेम करते हैं, और वो है उनके शुद्ध भक्त। तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट आज आपको पता लगने वाला है कि अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है और इमीडिएट अटेंशन भगवान का चाहिए, आप कहीं पे भी हैं, आप अगर उनके शुद्ध भक्त का गुणगान गा रहे हैं, उनके शुद्ध भक्त की सेवा कर रहे हैं, तो आपको मिलता है कृष्णा का इंस्टेंट इमीडिएट अटेंशन, प्रेम, और भगवान आपकी तरफ दौड़े चले आते हैं और आपके पास आके बैठ जाते हैं, क्योंकि सुनना चाहते हैं वो भी अपने शुद्ध भक्त की कथा, अपने शुद्ध भक्त की भक्ति, प्रेम का जो रस उनकी सेवा में है, उनकी भक्ति में है, उसका गुणगान कृष्ण खुद सुनना चाहते हैं और बहुत ज्यादा उनको प्रसन्न करता है। तो आज हम बात करेंगे, छोटी सी एक लीला है शिला प्रभुपाद जी की। शिला प्रभुपाद जी एक बार कुंभ मेले में थे, बहुत सारे उनके शिष्य भी वहां पर थे। कुंभ मेले में दूसरे समुदाय के लोग अपने गुरु महाराज को अपने कंधे पे लेकर चल रहे थे। तो जब शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों ने देखा तो उन्होंने
क्योंकि वो शिला प्रभुपाद से इतना प्रेम करते हैं, तो जितने भी उनके शिष्य थे उन्होंने शिला प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद जी देखिए, दूसरे समुदाय के लोग अपने गुरु महाराज को अपने कंधे पे पालकी में बिठा के ले जा रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं उनका, तो हम भी ऐसा करना चाहते हैं। हम भी अगली बार जब हम कुंभ मेले में आएंगे तो हम भी पालकी बनाएंगे और आपको उस पालकी में बिठाएंगे और हम भी आपको अपने कंधों पे लेके गुणगान गाते हुए, भगवान का भजन करते हुए चलेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर एक बात कही। प्रभुपाद जी ने कहा, ये है एक भक्त का भाव। ध्यान से सुनिएगा प्रभुपाद जी ने क्या कहा। जहां उनके शिष्य दूसरे समुदाय वाले लोगों को देख के ये मन में विचार ला रहे थे कि हम भी अपने गुरु को इस तरह से सम्मान देंगे, उनको पालकी में बिठा के ले जाएंगे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि शिष्य का जो समर्पण है वो गुरु के प्रति होना चाहिए। और उनके शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्य, उनसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के सामने ये सुझाव रखा, ये विनती रखी। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, हम पालकी में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को बिठाएंगे। हम पालकी में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के विग्रह को रखेंगे और राधा श्याम सुंदर को पालकी में बिठा के उनको कंधे में ले रखकर हम पालकी निकालेंगे और कृष्ण का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। ये है एक भक्त का भाव। प्रभुपाद जी का क्या भाव था? उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ तुम मुझे सम्मान दो, मुझे पालकी में बिठाओ। उनके शिष्यों ने गुरु के लिए सोचा और गुरु को सम्मान दिया, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो सम्मान खुद नहीं लिया। प्रभुपाद जी ने वो सम्मान राधा रानी और कृष्ण को दिया कि मैं नहीं बैठूंगा पालकी में, असली हकदार हैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। इतने आनंदित हो गए, इतनी चमक आ गई उनकी आंखों में ये बात बोलते हुए कि हम पालकी में राधा रानी और कृष्ण को बिठाएंगे और मुख से हरि नाम का कीर्तन करेंगे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में तो भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतार लिया है। तो पालकी में बैठे होंगे राधा श्याम सुंदर और मुख से भी हम हरि नाम का जब कीर्तन करेंगे तो कुंभ मेले में जितने लोग आए हैं सबको भगवान की कृपा प्रदान होगी, हरि नाम की कृपा प्रदान होगी, भगवान के दर्शन मिलेंगे। तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? और प्रभुपाद जी ये कह के बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही आनंदित हो गए। तो ये एक भक्त का भाव है कि उनको जो सम्मान मिला उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ये होता है एक शुद्ध भक्त का भाव। उसी तरह से एक बार किसी ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं? क्या हम भगवान को देख सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमको भगवान को देखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान कोई हमारे अधीन नहीं है जो हम राजा की तरह इच्छा करें कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और भगवान हमारे सामने हमारी आज्ञा मान के प्रकट हो जाएं। एक भक्त का भाव होना चाहिए कि मैं भगवान की इस तरह से सेवा करूं, इतने प्रेम से सेवा करूं, इतना मन लगा के सब कुछ अपना समर्पित करके सेवा करूं कि भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाएं, ये देखने के लिए कि ऐसा मेरा कौन सा भक्त है जो इतना प्रेम मुझे दे रहा है, इतना हृदय से मेरे नाम का जप कर रहा है, जो इतना ज्यादा समर्पित है मेरे श्री चरणों में। ऐसे भक्त के दर्शन करने भगवान खुद ऊपर से नीचे आ जाएं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप भगवान को देखने की इच्छा मत करिए, आप भगवान को देखने की कोशिश मत करिए, आप सेवा में ध्यान लगाइए, भक्ति में ध्यान लगाइए, प्रेम भगवान से अच्छे से करिए, जिससे कि हमारी सेवा, हमारे प्रेम, हमारी भक्ति, हमारे समर्पण से प्रसन्न होके श्याम सुंदर खुद ऊपर से नीचे आए देखने के लिए कि ऐसा कौन सा भक्त है जो मुझसे इतना प्रेम करता है, जो मेरे प्रति, जो मुझसे इतना ज्यादा कनेक्टेड है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर आसान शब्दों में समझा दिया कि भगवान को देखने की इच्छा मत करो, ऐसा कार्य करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान खुद अपने दर्शन देने, आपको देखने के लिए आए। ये एक सुंदर भक्त का भाव है। आशा करती हूँ प्रभुपाद जी की ये सुंदर मेमोरीज आपको पसंद आई होगी। और भी ऐसी मेमोरीज आएंगी, बहुत सारी सुंदर कथा आएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलता रहेगा आपको भक्ति का ये डेली डोज, मंडे टू फ्राइडे। हरे कृष्णा।